की पूजा करें, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करें, शंकर की पूजा करें, देवी दुर्गा की पूजा की हाथ तो सब स्वतंत्र है, लेकिन इतना तो समझना ही पड़ेगा, ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना की है वो परमात्मा एक थे, एक है और एक ही ब्रह्मांड की रचना करने वाले, ब्रह्मांड का संचालन करने वाले ही तो परमात्मा थे और है और रहेंगे। इसलिए जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा नहीं हो सकता। बच के रहे, बच के रहे। हमारे द्वारा तो लगभग खुलेआम इस तरह से 25-26 वर्षों से ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा है। हमने तो यही कहा है, हम एक घरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति। आने वाले महापुरुषों को क्या दिखता है, क्या देख रहे हैं, ये उनकी साधना होगी। ये उनकी आराधना होगी, ये उनकी भक्ति होगी। क्यों? सत्य प्रभु परमात्मा को भक्ति से ही उपलब्ध हो सकते हैं, और कोई तरीका ये शरीर तक दिन मरेगा। अरे भाई, चाचा ताऊ नाना मामा बाबा पिताजी चिल्लाते रहे, मेरा मेरा करते रहे, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरे भाई बहन, मेरी जमीन जायदाद कोठी बंगले, मेरे बैंक का काम, कहाँ गए? सब छोड़ गए। जब ये प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कोई कुछ नहीं ले जाता, तो राजा रहे न रंगत, बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी। ये समझो यार, निःशुल्क परमात्मा निःशुल्क है। परमात्मा के दर पर कोई शुल्क चलता नहीं। उसके बावजूद भी हम वंचित रह जाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, कितनी बार इस बात को दोहराया जा सकता है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के ग्रह। ये समझो, तमाम वृक्ष खड़े हैं, जानकारी है तो। अगर पीपल का वृक्ष है, शिव वृक्ष कहते हैं, पीपल के नीचे बैठेंगे, पत्तों को लेंगे, हाथ पे रगड़ेंगे, तो पीपल के वृक्ष के पत्तों में आयुर्वेद के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। सांस, पीपल के पास बैठे, पत्ता रगड़े, सांस में कोई दिक्कत है तो सुलभ हो जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि दुनिया में कथाओं की कमी नहीं है, भगवानों की कमी नहीं। इस दर पर जहां मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम
मानवता का संचार हो रहा है। मानवीय गुणों को पैदा किया जाता है, मानवता का दर्शन होता है। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं। इस बात को समझिए। आपने ये भी देख लिया, हमारा कोई स्वार्थ है किसी प्रकार का, इसलिए एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। एक साधारण व्यक्ति के रूप आप ये भी देख रहे हैं, हमारे पास कोई न रंग है, न रूप है, न वेश है, न जटाजूट है। जो दर्शाया जाता है, जो देख रहे हैं, आप ये भी समझ सकते हैं। जानकार तो आप हैं, तनिक समझना है। पीपल के वृक्ष और वृक्ष है, उनको भी वृक्ष कहते हैं, लेकिन पीपल के पत्तों को लेकर जब इस्तेमाल किया तब पता चला। और वृक्षों के अलावा पीपल के वृक्ष में अधिक विशेषता है। ऐसी विशेषता है कि अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो हम पीपल के पत्तों को हाथों पे रगड़े, यहाँ रगड़े, ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए, दुनिया में आत्म कल्याण की बात होती है। धन दौलत रुपया पैसा पद तो संस्कारों से तो मिले हुए हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें आने जाने से बचना है तो संसार में ऐसा वृक्ष तलाश करें जहां आत्म कल्याण का परिपूर्ण संपूर्ण रूपे दीदार हो, दिग्दर्शन हो। कई प्रकार की बीमारी लगी है, इनका उपचार एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी पद्धतियां हैं। जाते हैं, उपचार कराते हैं, लेकिन आज मौका मिला है समझने का। हमें आत्म कल्याण कराना है। आत्म कल्याण का रोग, जो बीमारी लगी हुई है, इसे